जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी दिन बाद हमारी क्लास दोबारा हो रही है, तो आज की हमारी क्लास है कैंडलस्टिक के बाद हमने कैंडलस्टिक की बेसिस पे जो हमने काम करना है हमें, यानी कि अगर किस जगह पे कैंडलस्टिक हमें यानी कि नुकसान दे रही है, कैंडलस्टिक नुकसान जिस जगह पे दे रही है उसको हमने कवर कैसे करना है और उसके वेरिएंट को हमने कैसे जो है क्लियर करते हुए जाना। ठीक है, तो देखें जब भी आप कैंडलस्टिक कंफ्यूज करें, यानी कि अगर आपके पास ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है, आपके पास ठीक है ये पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी कि मार्केट अब आपके पास कोई एक प्रॉपर इंडिविजुअल में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको बार बार ब्रेक रिटेस्ट दे रही है, यहाँ पे ट्रेड किस बेसिस पे लेंगे अब आपको वो बताने के लिए जा रहा हूँ मैं। देखिए आरएसआई स्टॉक जो बेसिकली है मार्केट के एक ऐसा व्यू है जो लोगों को बताया नहीं जाता कि यार आप इसको फॉलो ना करें, ये काम नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ कि आरएसआई और स्टॉक्स जो है और ये चीजें आपको ट्रेड लेने में तकरीबन 50% जो है ना कैंडलस्टिक के साथ आपको काम देगी। कितनी काम देगी? 50% काम देगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि देखिए अगर आप बगैर यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करते हुए आप सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करें, यहाँ पे क्या बना है आपके पास? ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे क्या बन रहा है? आपने इन बेसिस को देख लिया जी, यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ, हल्की सी ऊपर गई फिर सेल में आ गई, आप फॉर कंफ्यूज हो गए कि यार मेरी ट्रेड नेगेटिव क्यों जा रही है। तो इन्हीं फैक्टर्स को क्लोज करने के लिए हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा स्टॉक आरएसआई। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास? स्टॉक आरएसआई। मिसाल के तौर पर अगर आप मार्केट के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर एक मार्केट के ट्रेंड को प्रॉपर एक इंडिविजुअलाइजेशन में फॉलो कर रहे हैं और ट्रेंड आपके पास शो कर रहा है जी, ये स्ट्रक्चर शो कर रहा है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आप 2 घंटे से बैठे हैं जी, ठीक है, इसमें आपको ट्रेड नहीं मिल रही है, फिर आप क्या करेंगे? आप जाएंगे स्टॉक्स पे। ठीक है, स्टॉक्स पे जाएंगे, स्टॉक्स आरएसआई पे जाएंगे। सबसे पहले आरएसआई पे जाके क्या देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास एक ओपन हो, आपके सामने कि यहाँ पे नीचे जो चीज आ रही है स्टॉक की फॉर्मेट आ रही है, असल में बेसिकली ये मार्केट का बैकग्राउंड व्यू है, यानी कि एडवांस बता देता है कि मार्केट की नेक्स्ट मूव किस तरफ जाने वाली है। यानी कि कैंडल्स में मार्केट में प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर को इंडिकेट करने के लिए हमें स्टॉक्स के बारे में बताया जाता है, स्टॉक्स पढ़ाया जाता है कि स्टॉक्स मार्केट का प्रेशर कैसे इंडिकेट करते हैं। यानी कि कैंडल्स में हमें ये पता चलता है कि कौन कौन सी कैंडल बन रही है और प्रेशर क्या है, और स्टॉक्स हमें इसको आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि 100% हमारे ट्रेड को पॉजिटिव में लेके जाता है। उसके लिए क्या करना है हमने? सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास जो ये सिचुएशन आ रही है, ठीक है, आपके पास ये सिचुएशन आ रही है और आप इस पर काफी कंफ्यूज आ रहे हैं कि यार ये तो कंसिस्टेंटली जो है ना यहाँ पे सेल बाय सेल बाय सेल बाय की ट्रेड ले रहा है। ठीक है, आपके पास एक ट्रेड काफी देर से अपडेट कर रहे हैं, ट्रेड नहीं मिल रही, तो आप जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे, यानी कि ये मार्केट पॉइंट है, आपने इसको देखा, यहाँ पे जनाब से शूटिंग स्टार बनाया, ठीक है, लेकिन साथ में चीट डोजी भी दे दी है, पहले क्या दी है? चीट डोजी भी दे दी है इसने। तो आप जाएंगे यहाँ पर, ये देखें इसके पॉइंट्स होते हैं 0 पॉइंट से लेकर 100 पॉइंट्स तक होता है आरएसआई स्टॉक, यानी कि आरएसआई स्टॉक क्या होता है? 100 पॉइंट्स तक होता है। तो आपने ये देख लिया कि आपकी ट्रेड यहाँ तक आई है, उसके बाद मार्केट रिवर्स ले रही है और आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन गई है कंप्लीट कैंडलस्टिक की, ठीक है, यहाँ प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनी, लेकिन उसके बाद डोजी बन गई है, डोजी आपको कंफ्यूज कर रही है कि अब मार्केट क्या करेगी और मैं ट्रेड लूं या ना लूं, डर आपके अंदर उस वक्त मौजूद रहेगा। तब आपने क्या करना है कि आपने इस पे जाना है। 20% से नीचे अगर मार्केट इसको टेस्ट कर रही है ना, 20% से नीचे, यानी कि ये 20% है, यहाँ पे आ गए, ठीक हो गया, 20% से यहाँ से इसको नीचे टेस्ट कर रही है। टेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि ठीक है जी अब स्टॉक्स जो है स्टॉक्स वैल्यूज, यानी कि देखें अगर आपने एक 100 रुपए की चीज खरीदी है और उसकी जो है ना खरीद आपने ली 100 रुपए की, यानी कि पूरा उसका वेरिएट एक चार्ट है, ग्राफिक चार्ट है 100 रुपए का, और 100 रुपए में आपने जनाब एक चीज खरीदी है जनाब 20 रुपए में, ठीक है, वो आप किस जगह खरीदेंगे? वो आप यहाँ पे खरीदेंगे 20 के नीचे नीचे, यार ये 20 के नीचे नीचे यहाँ पे इसका अभी रेट कम है तो मैं खरीद सकता हूँ और 80 पे जाके मैं इसे बेच सकता हूँ। ठीक हो गया, किधर जाके बेच सकता हूँ मैं इसे? 80 पे जाकर इसे मैं सेल कर सकता हूँ। ठीक हो गया, तो यही चीज हम इंडिकेट करती है मार्केट में कि अब हमारे अगर ट्रेड कैंडलस्टिक पे नहीं हो तो हम आरएसआई को देखकर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कैंडल जब आपको चीट कर रही हो देन आपको आरएसआई ही सबसे बेस्ट है ट्रेड लेने के लिए। सबसे मेन पॉइंट आपका जो है ट्रेड लेने के लिए वो है आरएसआई स्टॉक, यानी कि स्टॉक मार्केट की एक इंडिविजुअल फार्म है जो फिजिकली फार्म को हमारे पास शो करती है, फिजिकली फार्म को, यानी कि स्टॉक्स में अगर 100 डब्बे पड़े हैं आपके पास तो 100 डब्बे में से कितने बिक गए हैं आपको तो नहीं पता। ठीक है, आगे करेंगे आप उसका ग्राफिक निकालेंगे, ठीक है, इतने परसेंट निकालेंगे जी यार 20 कस्टमर आए हैं उन्होंने 20 डब्बे तो खरीदे होंगे, अगर 20 में से अगर दो डबल भी खरीदे 10 ने खरीदे तो हमारे पास 30 डब्बे निकल गए, यानी कि 70%। यानी कि मार्केट अब ये क्या चीज़ है? वैल्यू नीचे आ रही है चीज़ की, यानी कि प्रोडक्शन उसकी कम हो रही है। क्या हो रही है?
प्रोडक्शन की कम हो रही है, वैल्यू नीचे आ रही है, यहाँ पर नीचे आ गई। इसी तरह जब आप देखेंगे कि उसकी प्रोडक्शन ज्यादा, यानी कि चीज आपके पास ज्यादा पड़ी है लेकिन खरीद कम है, आप तब वहां पे खरीदेंगे कि यार ये चीज ज्यादा है, पड़ी है, और इस वक्त इसकी प्रोडक्शन जो सेल रेशियो है वो कम है, और वो सेल रेशियो उसकी क्या है, कम है, और बाई रेशियो उसकी बढ़ने वाली है, यानी कि अब लोग उसकी तरफ होंगे, मुद्दा उसकी तरफ यानी कि आएंगे। तो उसमें हमने क्या करना है, उसमें हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे 20 से नीचे यानी कि 20 से नीचे, ये 20% आ गया, 20 से नीचे हमने अपनी ट्रेड ओपन कर रही है, और क्या करना है 80 तक भी ट्रेड लेके जानी है, 100% तक कभी भी ट्रेड नहीं लेके जानी, 80% तक लेके जाएं। अगर आपको 60% के बाद मार्केट ये चीज कर रही है, जब भी मार्केट के सेंटर में ये चीज बनना शुरू हो जाए, फौरी या मार्केट से निकल जाए। ठीक है, प्रॉपर अगर मार्केट 0 पॉइंट से 0.5 से लेकर या 0 से लेकर 20 तक आ गई है और एक वेरिएंट बन रहा है, यानी उसमें ये ट्रांसपेरेंटी नहीं बन रही है, देन आप ट्रेड लेंगे। RSI स्टॉक को देखते हुए 7 कैंडल के पैटर्न को जरूर फॉलो करना है, क्योंकि वो मेन इंपॉर्टेंट है और वो सबसे मेन चीज ही हमारी मार्केट के लिए वही है। उसमें क्या होगा कि हमने यहाँ पे ट्रेड ली 15% पे, यहाँ पे यानी कि 15 पॉइंट पे खड़ी है। ठीक है, मार्केट प्रेशर वैल्यूज जो चीज की प्रोडक्ट वैल्यूज है वो लो है, क्या है, प्रोडक्ट वैल्यूज बहुत कम है। प्रोडक्ट वैल्यूज हमने यहाँ से जनाब हमने प्रोडक्ट वैल्यूज निकाले, यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा चीज की है, यानी कि अगर 100 किताबें हैं तो 100 की 100 पड़ी हैं और पीछे से बन के आ रही हैं लेकिन आगे बिक नहीं रही है। ठीक है, यानी कि आगे कस्टमर परचेजिंग नहीं है, तो तब आप क्या करेंगे, आप खुद वहां से परचेज कर लेंगे, उस चीज को आप परचेज कर लेंगे। फिर आप देखें जी, अब हमारे पास स्टॉक्स में से तकरीबन 60 किताबें बिक गई हैं, पीछे स्टॉक आना स्लो हो गया, स्टॉक पीछे नहीं आ रहा है, यानी कि चीज़ की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, प्रोडक्शन वैल्यू वो कम हो रही है, और जो है उसकी सेल रेशो या बाई रेशो वो ज़्यादा हो रही है। तो फिर आप क्या करेंगे, 60% 70% पे आकर रुक जाएंगे, चलें जी बस यहाँ तक मेरा प्रॉफिट ठीक है, मैं यहाँ से लेकर निकलता हूँ साइड पे। ये होता है एक सेफ जोन, इसे क्या कहते हैं, RSI स्टॉक्स में होता है एक सेफ जोन, यानी कि इसके दौरान आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही ले सकेंगे, आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, 20 से लेकर 80, 60 और 30 से लेकर 70 तक। ठीक है, ये आपने नंबर्स याद रखने स्टॉक्स और RSI में कि ये बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, इन्हीं नंबर्स की बेसिस पे आपने ट्रेड्स को आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो क्या होता है कि आपने यहाँ पे 70% पे अपनी ट्रेड ऑफ कर दी, उसके बाद क्या हुआ जी, मार्केट ने 100% रेशो को टच कर लिया, आपने कहा यार मैं तो और भी कमा सकता है, लेकिन ये होता है लालच, ये सेफ जोन से बाहर जाने वाली बात है। खुदा ना खास्ता अब जिस जगह पे यहाँ पे देखे उसने 80 को टच किया, ये देखे 75 आ गया, लाइन को उसने 80 85 को टच किया और फिर नीचे आ गया। ठीक है, आपका सेफ जोन ब्रेक हो गया, आपने 100% तक का इंतजार किया और वो 80 से रिवर्स हो गया, आपकी ट्रेड फौरी, आपकी जो प्रॉफिट है वो लॉस में जाना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करनी है आपने यही है कि आपने इसके सेंटर में रहना, 20 से लेकर 60-70 तक और 30 से लेकर 70-80 तक, 70-80 तक। अगर मार्केट सेंटर में आपके पास यहाँ, जैसे कि अब आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है बाई की, यहाँ तक आपने बाई खेला, सेफ जोन में खेल गया, आपने थोड़ी ट्रेड ली, छोटी ट्रेड ली, प्रॉफिट लिया, आपको RSI ये शो कर रहा है कि यार ये कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ से रिवर्स चेंज हो रहा है, यहाँ पे उसने इंगल्फिंग कैंडल बना दी है एक बेरिश की। ठीक है, या कि उसने इंगल्फिंग कैंडल बना दी है और उसको मार्केट नीचे आ रही है, तो ये आपके पास एक एविडेंस आ गया। ठीक है, क्या आ गया आपके पास, एक एविडेंस आ गया। उसके बाद आपको सेकंड एविडेंस RSI दे रहा है कि भाई मैं 80 से ऊपर चला, तो मेरी वैल्यूज अब काफी ऊपर चलेगी, अब जो है सेल रेशो, यानी कि जिन लोगों ने चीजें खरीदी अब वो उसी मार्केट में दोबारा चीजें बेचने के लिए आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा सेफ हो जाऊँ। अब मेरे पास क्या पड़ा है, मैंने कैसे सेल करना है, तो उसके लिए क्या होगा कि आप इस जगह पे जाके कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे, आपके पास एक वैलिड कैंडल बन गया और ऊपर से आपको सेकंड जो क्लू मिल रहा है वो आपको RSI दे रहा है कि भाई मेरी हाईएस्ट वैल्यूज जो है वो 80% से ऊपर चलेगी, अब मैंने इससे ऊपर नहीं जाना। 100% जब भी जाएगी मार्केट हमेशा प्रेशर में जाएगी, या 0 पॉइंट पे तब भी जब मार्केट प्रेशर में ही डाउन होगी। अदरवाइज मार्केट अगर रिवर्सिबल पैटर्न में चल रही है या वन ट्रेंड वे वन साइड वे में चल रही है, तो आपके पास ये जो एंगल एरिया है ये शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए बेस्ट एरिया है, और वो भी किसकी बेस पे, RSI की बेस पे। ठीक है, इसके दौरान भी आप $1 $1 $1 $2 $3 $4 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी पे, आप कितनी साइकोलॉजी इस पे मजबूत बनाते हैं, आप इस पे कितना ज्यादा वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास ये जब हमारे पास पैटर्न आता है, रिवर्सिबल चीट पैटर्न आता है, चीट पैटर्न को भी हमने अपने प्रॉफिट के लिए ही यूज करना है। हमने किसी भी कैंडल यानी कि सिंगल कैंडल को भी नहीं जाने देना है कि हमने एक कैंडल पे भी, अगर एक कैंडल 1 मिनट की भी है तो हमने 1 मिनट में भी अगर हमारे पास 1 सेंट भी आ रहा है ना, यानी कि 0.01 भी हमारा प्रॉफिट में आ रहा है, तो हमने जरूर ले लेना। ठीक है,
आर साइज आपको बताएगा मार्केट में उस वक्त प्रेशर वैल्यूज, आप जिस भी टाइम फ्रेम में उठाकर देख लें आर से आपको उसी टाइम फ्रेम के मुताबिक मिलेगा, और आपको वेरिएंटली बताएगा कि कौन सा ट्रांसपेरेंट ऑफ द वर्क, यानी कि मार्केट में सेल्स का प्रेशर में किस कंसिस्टेंसी है या बाय के प्रेशर में कौन सी कंसिस्टेंसी है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो चीजें हैं वो बेसिकली हमारा जो मोटिवाइजेशन में है वो यही है। ठीक है, तो जब तक आप इन चीजों को रेगुलराइजेशन से देखेंगे और साइकोलॉजी को बनाएंगे तो कैंडलस्टिक आपको प्रॉपर इंडिकेट करती हैं, आपको प्रेशर बताती है मार्केट में। देखिए प्रेशर, हमें हाईली प्रेशर कैसे पता चलेगा, अगर RSI हमारे पास इस सिचुएशन में चल रहा है, हमारे पास क्या चल रहा है, ये सिचुएशन चल रही है मार्केट की। ठीक है, और इसमें हमने RSI को देख ट्रेड्स तो ले लिए, RSI को देख के हमने ट्रेड्स तो ले लिए, अपने ट्रेड्स कर लिए हमने, यहाँ पे हमने इस पूरे एंगल में हमने क्या कहिए अपना प्रॉफिट ले लिया। लेकिन कैंडलस्टिक आपको क्या काम करेंगे, यहाँ पे आपको जब ये चीज बनेगी आपको कैंडल्स यहाँ पे बार बार स्ट्रीट बनेगी, यानी कि बता देंगे कि अब मार्केट अपना ट्रेंड ब्रेक करने वाली है। क्या करने वाली है, मार्केट अपना ट्रेंड ब्रेक करने वाली है। तो उसके लिए हमें क्या होगा, हमें कैंडलस्टिक पे जाना होगा, हाईली कॉन्सेंट्रेटेडली कैंडल्स, यानी कि बड़ी कैंडल्स कहाँ बनती हैं और उसमें चीड़ कितनी बन रही है। ठीक है, और इसमें ब्रेक क्या हो रहा है। अब इस जगह देखिए RSI हल्का सा ऊपर गया, आपने यहाँ पे ट्रेड ली, ऊपर गया, यहाँ तक गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक गया ये चीज। ठीक है, उसके बाद उसने क्या यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार दे दिया बेरिश का, मार्केट नीचे ले आया, साथ इंगल्फिंग फिर नीचे ले आया, फिर क्या किया जिसने यहाँ पे आपको फिर एक इंगल्फिंग कैंडल दे दी। ठीक है, डार्कर क्लाउड में इंगल्फिंग दे दी, लेकिन मैंने कहा था कि डार्कर क्लाउड बहुत ही कम बनता है बुलिश के पैटर्न में। ठीक है, तो फिर मार्केट ऊपर चलेगी। तो ये जो पैटर्न एरिया है इसमें भी थोड़ा केयरफुल रहना आपको, जब प्रॉपर एक वेरिएंटली बने ना ये चीज देन आपको ट्रेड लेनी है। अदरवाइज इस पैटर्न में भी आपको ट्रेड लेनी जब आपके पास RSI ब्रेक कर रहा हो। जब RSI ब्रेक कर रहा हो तब हमेशा से प्रेशर टूटता है, मार्केट का प्रेशर टूटता है और मार्केट किसी भी मूव में जा सकती है, नेक्स्ट कोई भी मूव चेंज कर सकती है, नेक्स्ट कुछ भी ऐसा कर सकती है जो आपके जो पॉजिटिव ट्रेड्स उनको नेगेटिव में ले जा सकती है, नेगेटिव फैक्टर्स क्रिएट कर सकती है। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको बड़े थोड़े से चार्ट टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। ये हमने 45 मिनट का टाइम फ्रेम निकाला है। ठीक है, अब अगर आप प्रॉपर सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को या आपने जो दूसरी जो जितने भी स्ट्रेटजीज पढ़ी है, यहाँ पे आपके पास चीट पैटर्न आ गया, ये देखें ब्रेक पैटर्न आ गया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया जी यहाँ पे शूट दिया, अचानक से क्या किया, एक शूट दे दिया। और अगर आप इस चीज को फॉलो करें, यहाँ पे जी आपके पास शूटिंग स्टार आ गया और एविडेंस आ गया, आपने कहा यार यहाँ तो मैं ट्रेड ले लूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता कि असल में स्टॉक्स में क्या हुआ है, तो वो आपको बताएगा ये देखिए 80 से ऊपर है, यानी कि खतरे की घंटी। क्या है, खतरे की घंटी। 80 के ऊपर चला गया मतलब खतरे की घंटी, यहाँ पे होशियार है ना भाई ना। यहाँ पे अगर हमें मुझे कैंडल भी बता रही है ना, अब मैं थोड़ा सा जो है ना अपने आप को क्लोज करूं और इस चीज को देखूं स्टॉक्स मुझे क्या बता रहा है, पीछे जो मार्केट में प्रेशर है स्टॉक्स का वो मुझे क्या बता रहा है, वो क्या इंडिकेट करके स्टॉक्स मुझे क्या प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, स्टॉक्स मुझे क्या बता रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या करना है। अगर आप सिर्फ बुलिश या बेरिश के पैटर्न देख के ही अगर आप अपना ट्रेड ले लेंगे कैंडलस्टिक की बेसिस पे, कैंडलस्टिक की जो बेसिक्स है उसका मैंने आपको बताया 50% काम करेगी। लेकिन अब आपने यहाँ पे देख लिया जी 80% के ऊपर स्टॉक्स है। ठीक है, आपने स्टॉक्स को नहीं देखा पहले, आपने इस बेस को दे लिया यार ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, यहाँ पे भी एक बाई की ओपन हुई कैंडल, चल में मेरे बाई की ट्रेड लेता हूँ। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि क्रॉस वेरिएंट में क्या चल रहा है, यानी कि मार्केट के प्रेशराइजेशन में क्या चल रहा है। ये 80% ऊपर की वैल्यू ही खड़ी है, यानी कि अब यहाँ पे ये वैल्यू ब्रेक करेगा ही करेगा। अब जिस मर्जी टाइम फ्रेम को उठा कर देख लें, जब भी 80 से ऊपर गया मार्केट ने उसे हमेशा ब्रेक की है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए किया या ज्यादा देर के लिए, ब्रेक जरूर करती है क्योंकि वैल्यूज 100% कभी बहुत मुश्किल से जाती है। ठीक हो गया, उसके बाद क्या किया जी आपने, अगर यहाँ पे बाई की एंट्री ली हुई है सिर्फ इस पैटर्न को देख के, ठीक है इस पैटर्न को देख के आपने सिर्फ और सिर्फ बाई की एंट्री ली है, देन आपकी एंट्री लॉस में जाएगी, अब बिग लॉस। ठीक है, अगर आप साथ साथ कैंडलस्टिक को देखें, लेकिन इसके साथ आप
मार्केट के प्रेशर को देखें, ये फिजिकल प्रेशर को इंडिकेट होता है। आरएसआई बेसिकली होता है फिजिकल प्रेशर इंडिकेट करता है। मार्केट में प्रेशर बताता है कि अब इतने परसेंट प्रेशर जो है फिजिकल बिजनेस में, जो क्योंकि स्टॉक जितनी भी अपनी फिजिकल बिजनेस पे चलती है, कि कॉइन है उसकी करेंसी क्या है, उसका फिजिकल क्या है, कि उसके अंदर मेटल कितना है, इस तरह की चीजों को डिफाइन करता है हमारा स्टॉक्स आरएसआई। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे बाइक एंट्री ली है, इस बेस पे लॉस में चलेगी। अगर आपको यहाँ पर चल के यार ये तो 80 से ऊपर है, यानी कि खतरे की घंटी, यानी ये मैं ट्रेड नहीं ले सकता, देन आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे। फिर आपके पास मार्केट नीचे आई, आपने कहा अभी ले, अभी ये तो बड़े ट्रांसपेरेंटी में नीचे आ रही है, यानी कि 80 से नीचे आ रही है, अब यहाँ पे सेल लगा लो। आपकी जब तक ये कैंडल चलेगी तब तक आपकी ट्रेड क्या होगी, देखें कहां तक गई आपकी ट्रेड, वहां से आई यहाँ तक गई, ये देखें 20% पे आ गई, फिर उसने थोड़ा सा नीचे डाउन रखा, ये हिस्सा उसने डाउन रखा, फिर उसने आपको यहाँ पे इशारा दे दिया कि भाई अब मार्केट फिर ऊपर जाएगी। यानी कि शॉर्ट ट्रेड रैपिड फायर स्ट्रेटजी में आरएसआई स्टॉक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इससे आप 4 घंटे के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न और स्टॉक्स की वैल्यूज को जानते हुए आप इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर आपने क्या किया जी, यहाँ पे वो यहाँ पे आ गई जी 10% पे आ गया, आपने 10% पे अपने ट्रेड बंद कर दी। जब भी आपके पास ये चीज बने, बाइक की कैंडल आ गई, यानी कि ब्रेक कर रहा है, आप फौरन ट्रेड बंद कर दें और वेट करें। लालच में कभी भी ना आए, इसके लालच में कभी भी नहीं आना। ठीक हो गया, इसके लालच में कभी नहीं। फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3 साइडेड कैंडल, 3 साइडेड कैंडल, शूटिंग स्टार, ठीक है, मॉर्निंग स्टार, डबल एविडेंस आ गया, और तीसरा स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपके पास क्या आ गया, आरएसआई स्टॉक्स आ गया कि भाई अब इसकी वैल्यूज जीरो पे ही खड़ी है। अब जीरो से नीचे तो कुछ चीज नहीं जा सकती ना, जीरो से नीचे तो कुछ भी नहीं, जीरो से नीचे तो माइनस में जाएगा, और माइनस में कभी भी मार्केट नहीं चल सकती। माइनस से मार्केट ही चलना शुरू हो जाए तो फिर तो ये ट्रेडिंग ही बंद हो जाएगी और ट्रेड सेक्शन ही खत्म हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आपने दोनों रूल्स को देख लिया और ऊपर से आपको आरएसआई दे दिया, भाई मेरी वैल्यू जीरो, अब मैंने ऊपर जाने तो मैं मार्केट को जरूर ऊपर लेके जाऊंगा, और उसने क्या किया, मार्केट को ऊपर ले गया। ये देखिए यहाँ शूट किया, क्या किया उसने, यहाँ तक मार्केट को शूट किया। बीच में ये जो पैटर्न है जो इसने तोड़ा है, ये वाला पैटर्न, इसको भी अपने लाजमी देखना है। क्या करना है, इसको भी आपने लाजमन देखना है कि इसमें इसने तोड़ा क्यों है। आरएसआई क्या होता है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी ट्रेड लें तो आप 1 मिनट यानी कि 10-15 मिनट की, 30-20 मिनट की कैंडल, यानी कि अगर 15 मिनट की कैंडल 3-4 कैंडल ही बनी है तो 15 मिनट की 4 कैंडल, 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे में अगर आपका 0.01 का भी लॉट साइज है तो आप 1 घंटे में $10, 5 से 7 $10 आपके कहीं नहीं गए। क्या हुआ, कहीं भी नहीं गए। लेकिन मैंने कुछ जो बताया कि आपने 15 मिनट और आधे घंटे की कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करके ट्रेड लेनी, अदरवाइज आपने ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि रैपिड फायर स्ट्रेटजी का रोल ही यही है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में अपना प्रॉफिट लें और आराम से निकल जाए। लॉन्ग टाइम फ्रेम में तब जाए जब आपके पास स्टॉक्स के चलाने के लिए आपके पास अच्छी खासी अमाउंट्स होने चाहिए, बड़े बड़े आपके अकाउंट्स होने चाहिए, और आप खुद होल्ड रखते हो कि आप मार्केट को कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपकी ट्रेड इफेक्ट कर सकती है मार्केट के ऊपर, देन ही आप जाएं। अदरवाइज आप क्या करें, आरएसआई और इन रैपिड फायर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अपना टाइमली शॉर्टली ट्रेड ले और सुकून से अपना रास्ता ले और निकल जाए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, वो था आरएसआई स्टॉक्स। यहाँ पे जिस जगह मर्जी देख लें, आपको आरएसआई स्टॉक्स हर जगह काम देगा। अब जैसा कि यहाँ पर उसने हाईएस्ट प्रेशराइज वैल्यू दे दिया, ये चीज उसके बाद उसके आपको दे दी उसने, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या किया, मार्केट को नीचे लेके आया। क्या किया उसने, मार्केट को नीचे ले, तो जब भी आपके पास ये सिचुएशन बन रही है बार बार मार्केट में, देन आप होशियार हो जाएं और उसके ऑपोजिट ट्रेंड का वेट करें कि मार्केट इसके ऑपोजिट में कब जाएगी। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से नीचे आई है ना ये सब, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो आपने इस चीज का वेट करना है और हमेशा कोशिश ट्रेड करनी है जो सिंगल वेरिएंट में बने इस चीज में। ठीक है, यानी कि जो एक पूरे प्रेशर में हो, जो भी चीज ये चीज बना रहा हो, जब भी आपके पास ये बन रहा हो तब होशियारी से ट्रेड लेनी है। तब क्या करना है, अपनी साइकोलॉजी को आगे देखना है, इसमें शीट पैटर्न देखें कितना बन रहा है, फिक्स कितनी दे रहा बार बार मार्केट, प्रेशर में बाई और सेल दोनों को शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इक्वलाइजेशन आ गई है, सेलर्स भी हैं बायर्स भी हैं। अब जीतेगा कौन, वो हमें बताएगा आरएसआई कि भाई मेरी वैल्यूज 80% से ऊपर है, भाई मैं बायर्स नहीं जीत सकते, अब यहाँ पे सेलर्स ही जीतेंगे, और डेफिनेटली क्या हुआ, सेलर्स ही जीत गए। क्या हुआ, सेलर्स ने ही विन किया और मार्केट को नीचे ले आए, मार्केट को नीचे ले आए। तो आरएसआई हमें मार्केट का फिजिकल फॉर्मेशन बताता है कि अब प्रेशर इतने परसेंट है, अब प्रेशर इतने परसेंट है,
यहाँ पे हमारी ट्रेड बनती है, यहाँ पे ट्रेड हमारी नहीं बनती। और दूसरी बात मैं आपको मेन बात बता दूं, कभी भी RSI के सेंटर में आपने ट्रेड नहीं लेनी, यानी कि इस पॉइंट पे आपने कभी भी ट्रेड नहीं लेनी इस वेरिएंट में। यानी कि अगर 30 से ऊपर चली गई और ब्रेक कर रही है 50% पे आके, 50% पे आके, यानी कि 30 से इसने मार्केट को स्टेबल किया, यानी कि ये 30%, ये यहाँ पे मार्केट ऐसे आ रही है, 30 इसने स्टेबल किया है, 50% 60% तक गई, फिर कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ब्रेक नीचे करेगा। देन इस पैटर्न का दौरान जब आपके पास बार बार ब्रेक पैटर्न आ रहा हो RSI में, तब भी आपने ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि ये भी मार्केट को तोड़ती है। ये भी एक चीट वेरिएंट ही आता है इसका RSI का, क्या आता है, एक चीट वेरिएंट आता है। जैसा कि एक प्रॉपर गुड एग्जांपल यहाँ पे है, मार्केट सेल में आई सब तक, ये देखिए यहाँ तक सेल में आई, आपने यहाँ तक सेल बहुत अच्छी ट्रेड ली, निकाला प्रॉफिट, और आपको आप सोचेंगे ट्रेंड तो यार सेल का चल रहा है, मैं और मजीद इस पे सेल की एंट्री लूँ, क्या करूँ, ट्रेंड तो सेल का चल रहा है, मैं और मजीद एंट्री सेल में लूँ। ठीक है, आपने लालच में आकर फिर से यहाँ पर ट्रेड ओपन कर दी, यहाँ से क्या हुआ, RSI आपने नहीं देखा, स्टॉक के बारे में नहीं पता, क्या हुआ जी, मार्केट ने फिर यहाँ से, हालांकि एविडेंस भी आपके पास गुड है, फिर मार्केट ऊपर चलेगी, आप परेशान हो गए, यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मेरी ट्रेड नेगेटिव क्यों चली गई है। आप फिर अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे और परेशान हो गए। तो इसके लिए आपको इंडिकेशन, जो फिजिकल फॉर्मेटेशन हैं वो RSI और स्टॉक्स ही आपको दे सकते हैं, और स्टॉक्स के अलावा आपको कोई भी फिजिकल फॉर्मेटेशन नहीं दे सकता। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ तक अपनी आपकी ट्रेड क्लोज होगी, यहाँ तक क्या किया, आपकी ट्रेड क्लोज हो गई है, आपने कहा ये गुड है, अब मुझे स्टॉक्स बता रहा है भाई इसकी वैल्यूज तो नीचे गिर चुके हैं, 0 पे आ गई है, वैल्यूज 0 पे आ गई हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया जी, यहाँ से बाई लगा दी, आंखें बंद करके बाई लगा दी कि भाई 100% ऊपर जाएगी जाएगी, और डेफिनेटली ऊपर जाएगी, डेफिनेटली ऊपर जाएगी। और उसने 80% यानी कि पॉइंट्स 80 को उसने टच किया, पॉइंट 80 को क्रॉस कर लिया। जब भी पॉइंट 80 या 75%, 80%, 70 अबव क्रॉस कर जाए, आप उस वक्त होशियार रहें कि अब मार्केट पे ब्रेक करेगा, अब मुझे होशियार हो जाना चाहिए, अब थोड़ा सा वेट करके ट्रेड लेनी चाहिए। तो RSI स्टॉक्स एक फिजिकल फॉर्मुलेशन है, किसी भी ट्रेड सेंटर को लेने के लिए जो भी आप पेयर सेट करेंगे, उस पेयर का एक फिजिकल फॉर्मुलेशन है, और वो हमें बताता है कि इसकी आप मार्केट में असल वैल्यूज क्या है। कैंडल्स हमें जो है आइडेंटिफाई करती हैं, और वैल्यूज हमें RSI ही बताता है, यानी कि उसके ग्राफ्स ही बताते हैं कि इतने परसेंट में अब उसका स्टॉक पड़ा है, इतना परसेंट उसका स्टॉक बिक गया मार्केट में, अब ओपन मार्केट में इतने शेयर्स पड़े हैं, इतने शेयर्स बिक चुके हैं, और इसकी परसेंटेज क्या है, मैंने किस बेस पे लेनी, ये हमें RSI और स्टॉक्स ही बताता है। तो काइंडली खुदारा इन चीजों को आपने जरूर फॉलो करना है, इन चीजों का आपने जरूर देखना है, और जितना कोशिश हो सके कैंडलस्टिक पैटर्न को साथ लेकर ही इसके ऊपर काम करना है। अदरवाइज नहीं तो दोनों पैटर्न में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपकी साइकोलॉजी ब्रेक होगी और आप लॉस में चले जाएंगे। तो प्रेशर इंडिकेट करने के लिए हमें बेस्ट जो हमारे पता चलता है वो RSI हमें बताता है कि मार्केट में वैल्यूज ऑफ प्रेशर यानी कि प्रोडक्शन प्रेशर कितना है। तो इन चीजों को फॉलो करते हैं अपने ट्रेड लें, इंशाल्लाह ताला आपकी तमाम ट्रेड्स पॉजिटिव जाएंगे। तो चलें इसी के साथ हम इस क्लास का एंड करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।